है तो टैक्स लगाओ। IMF ने रिटेल, रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर दी। निगरान हुकूमत का टैक्स महसूलात का हुजूम बढ़ाने के लिए नए मंसूबे पर गौर। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन 3 बड़े शोबों से टैक्स वसूली की जाएगी। IMF का नई मुंतखब हुकूमत आने से पहले नए टैक्सों को कानूनी शक्ल देने के बाद जोर। ज़राई टैक्स की वसूली FBR के जरिए कराने की तजवीज़ सूबों को भेज दी गई। नए प्लान के तहत FBR की टैक्स वसूली 12,000 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। PTI का कहना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आजादी के खिलाफ। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आजादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगी। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर। अटॉर्नी जनरल मोहलत मांग रहे हैं। आप खुद लिखकर कह दें कि आमिर रहमान नाअहल है, दलाइल नहीं दे सकते। हम तो आमिर रहमान को नाअहल कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा 16 अक्टूबर को वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। विफाक से मुतालिक केस की वजह से अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। फेडरल शरीयत कोर्ट ने चेयरमैन PTI के निकाह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा नजरसानी का इख्तियार समाअत महदूद होता है। दरख्वास्त गुजार शरीयत एपेलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट में रुजू करे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर शरई निकाह केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने बाज़ाब्ता ट्रायल का आगाज कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने की हिदायत कर दी। साइफर केस में FIA की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। आज हम एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में दायर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। साइफर से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दें। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। फैजाबाद धरना केस में MQM पाकिस्तान का भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए 27 अक्टूबर तक मोहलत। फरीकैन को मजीद हकाइक पेश करने का मौका दे रहे हैं। हकाइक बयान हल्फी के जरिए जमा कराए जा सकते हैं। 28 सितंबर की समाअत का 4 सफ़ात पर मुबनी तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। लिखा अदालत ने मुशाहिदा किया कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा उन्हें मालूम है कि क्या हुआ। उन लोगों का कहना था केस में अदालत ने उनके नुक्ता नजर को मद्देनजर नहीं रखा। फैसले के पैराग्राफ 17 के तहत ये मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरान कुन है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी कंफर्म। टिकट बुक करवा ली गई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसी रोज अबुधाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की निजी एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करा ली गई। निजी एयरलाइन की परवाज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। नवाज शरीफ के लिए बुकिंग निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में कराई गई। नवाज शरीफ ने करीबी रुफका को लंदन बुला लिया। वतन वापसी के हवाले से मुशावरत करेंगे।
निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मुल्की माशी और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के हवाले से काबीना को आगाह करेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया नई लहर और इसके खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला काबीना को ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। अहम फैसले मुतवक्के। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कल अस्करी और सियासी क़यादत की सरबराही में एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी उनको सौंपते हैं। परवेज इलाही को बहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा, परवेज इलाही की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। परवेज इलाही के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दे दिया। आप अदालत को लिख कर देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे। जस्टिस सदाकत अली का आरपीओ रावलपिंडी से इस्तफसार। आरपीओ ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये मामला आम नहीं। 2 दिन की मोहलत भी ज्यादा होगी। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और मुल्ज़मान शेख इमरान को घर पहुंचा दिया गया। सरदार शहबाज एडवोकेट की इस बात की तस्दीक। इंतखाबात 90 रोज में ना कराने के इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर दी। विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मुआवनत के लिए तलब। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब दाखिल करवा दिया। जवाब में मौकिफ इख्तियार किया गया। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। दरख्वास्त गुजार नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी जाए। अदालत ने समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। यास्मीन राशिद के खिलाफ थाना गुलबर्ग में 2 मुकदमात दर्ज। नकीबुल्लाह कत्ल केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने तफ्तीशी अफसरान को चलान अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर तलब। गिरफ्तार मुल्जिमान को भी आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत। समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। आजाद कश्मीर में बिजली बिलों पर एहतजाज कशीद की बरकरार। पुलिस की भारी नफरी। मुजफ्फराबाद शहर के मुख्तलिफ चौकों में तैनात। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। अवामी एक्शन कमेटी ने आज खवातीन और बच्चों के एहतजाज की कॉल दे दी। पुलिस का चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान शौकत नवाज मीर के घर पर एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद कश्मीर ने एहतजाजी तहरीकों से निपटने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। तीनों डिवीजन के डीआईजी से नफरी बढ़ाने के लिए जवाब मांग लिया। एहतजाज खत्म कराने के लिए रेंजर्स, पंजाब पुलिस और फ्रंटियर फोर्स भी तलब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और तहाइफ तकसीम किए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुहिम के दौरान 74,78,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 24,44,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की गफलत, नौजवान की हलाकत का मामला। विफाकी मोहतसिब ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल को 1 करोड़ 63 लाख रुपए लवाहिकीन को वापस करने का हुक्म दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने शिफा इंटरनेशनल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। विफाकी मोहतसिब की हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया।